वीक का हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि जो लास्ट टाइम हमने अरेज के कंसेप्ट्स पढ़े थे, तो इस वीक में हमने उन कंसेप्ट्स को मज़ीद स्ट्रेंथन करना था। तो इस वीक में जो फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था वो सॉर्टिंग का था। तो सॉर्टिंग में हमने देखा था कि हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर्स जो हैं वो कौन से होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डाटा कैसे स्टोर होता है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डाटा जो है वो कैसे सॉर्ट होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि हमने एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा था जो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी अरे को सॉर्ट कर रहा था। और जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा था उसमें हम एक न्यू अरे बना रहे थे और उसमें जो थे वन बाय वन एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉपुलेट करवा रहे थे। उसके बाद हमने एक और सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखा था और उसमें जो था हम सेम अरे में उन सारे एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को देखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है और इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है। आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग यानी कि हम जब दूसरी कोई अरे डिक्लेयर करके उसमें जब अपने नए एलिमेंट्स को पॉपुलेट करवा रहे थे तो वो हमारे पास आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग होती है। और जब हम उसी अरे के अंदर जब उसे हम सॉर्ट कर रहे थे तो वो हमारे पास इन प्लेस सॉर्टिंग होती है। तो इन कंसेप्ट्स के बाद हमने जो सेकंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम जो थी उसे कोड किया था। स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास किसी अरे में हमने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे या स्पेसिफिक वैल्यूज को चेक करना होता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम जो थी वो ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने चैलेंजेस अपलोड किए थे उसमें से एक जो सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम थी उसका हम सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 4 थी, वो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और थोड़ी-सी चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी थी। तो अब हम उसको देखते हैं, उसका सॉल्यूशन हमें किस तरह करना है और उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमें कह रहा है कि आपके पास एक रिपीटिंग साइकिल की उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है। अब जो उसने हमें अरे दी है उसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर उसने जो है ना हमें 1, 2, 3 और फिर उसके बाद 1, 2 है। और अब यहाँ पे उसने कहा है कि रिपीटिंग साइकिल हमने देखना है कि हर 3 एलिमेंट्स के बाद क्या वही वाले एलिमेंट्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमारा जो था ना 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद हमने देखना है क्या इसके बाद वाले जो आगे एलिमेंट्स हैं वो सेम इसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं कि 1, 2, 3 दोबारा से आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि टोटल 5 एलिमेंट्स थे और जो हमारे पास 1, 2, 3 के बाद अगले जो 2 एलिमेंट्स हैं वो 1, 2 हैं और वो सीक्वेंस बिल्कुल सही रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमारा ये फंक्शन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब उसने नीचे एक और एग्जांपल दी है जो कि हमारे पास नॉन रिपीटिंग साइकिल से रिलेटेड है। अब उसमें उसने जो है वो एलिमेंट्स जो हमें अरे के अंदर दिए हैं वो है 1, 2, 3 और फिर उसके बाद है 1, 3। तो अब यहाँ पे हम देखें रिपीटिंग साइकिल, तो अगर यहाँ पे उसने फिर से 3 दिया है तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास 1, 2, 3 के बाद जो साइकिल रिपीट हो रहा है वहाँ पे आना चाहिए था 1, 2, लेकिन अब आ रहा है 1 और फिर 3, तो 2 मिसिंग है। तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो साइकिल रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह की इनपुट पे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अब हमारा टास्क क्या है? उसने हमें कहा है कि टास्क आपका ये है कि एक ग्लोबली डिक्लेयर्ड अरे बनाएं और साथ जो है ना आपके पास वो लेंथ बताए आप कि उस अरे का कितना लेंथ है। फिर उसके बाद आपका टास्क ये है कि आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि एक इनपुट पैरामीटर लेता हो जो कि आपके पास साइकिल की लेंथ बताए। और फिर उसके बाद आपने उस फंक्शन को कॉल करनी है और वो आपको 1 रिटर्न करेगा अगर आपके पास रिपीटिंग साइकिल है और वो 0 रिटर्न करेगा अगर आपके पास नॉन रिपीटिंग साइकिल है। तो अब यहाँ पे जो है उसने कहा है कि आपके पास जो साइकिल है वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो जाता है और उसने कहा है कि रिटर्न ट्रू इफ द लेंथ इज ग्रेटर देन द अरे लेंथ। तो उसने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी साइकिल नहीं बनता तो वो वैसे ही आपके पास ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पे हम जो है वो टेस्ट केसेस देख लेते हैं। उसमें उसने आपको टेस्ट केसेस दिए हुए हैं कि आपके पास 1, 2, 3 है, फिर 1, 2, 3 है और फिर 1 है। और यहाँ पे 3 का उसने लिखा है हर 3 एलिमेंट्स के बाद आपने देखना है क्या साइकिल रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे उसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है आपके पास उसने 4 एलिमेंट्स के बाद देखा है। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 की जगह अगर 1 होता और फिर 2, 3 होता तो फिर आपके पास ये रिपीटिंग होता, लेकिन अभी इस केस में वो रिपीटिंग नहीं है इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे अब जिस तरह हमने स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसके अंदर हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया था और एक हमने एंडिंग इंडेक्स दिया था और वो उन सारों का सम निकालता था। अब इसके अंदर भी अगर हम एक ऐसा फंक्शन बना लें जिसमें हम उसको स्टार्टिंग इंडेक्स दें और उसको हम एक एंडिंग इंडेक्स दें
और उसको हम बता दें कि कितने एलिमेंट्स तक उसने जो है वो चेक करना है, और फिर उसके बाद वो जो है हमारे पास देख लेंगे कि शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मैच कर रहे हैं उसके साथ कि नहीं। तो इस तरह जो है ना हम अपनी प्रॉब्लम को फंक्शंस बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले और एक एंडिंग इंडेक्स ले और साइकिल की जो है हमारे पास लेंथ ले, और उसकी बेस पे वो हमें ट्रू रिटर्न कर दे अगर तो करंट जो भी हमने इनपुट दी हुई है उसकी बेस पे साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, और फॉल्स रिटर्न कर दे अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब हम कोड करते हैं। सबसे पहला अब हम काम ये करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल देखना चाह रहे हैं। अभी हम सारों को नहीं देखना चाह रहे, सिर्फ एक साइकिल का बना लेंगे तो उसको इजीली हम बाकी सारे साइकिल्स के लिए भी चेंज कर लेंगे। तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप हम बूल रखते हैं, और हम उसका फंक्शन का नाम लेट्स से चेक रख लेते हैं। अब हमने इसको 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। एक पैरामीटर उसका होगा स्टार्टिंग इंडेक्स, और एक पैरामीटर होगा जो एंडिंग इंडेक्स है, और उसके साथ हमने उसको एक और पैरामीटर पास करना है जो कि बताएगा कि साइकिल की कितनी लेंथ थी। तो हम उसका जो है ना साइकिल ही नाम रख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमने इसके अंदर सबसे पहले लूप अपनी जो शुरू करनी है वो स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करनी है, और एंडिंग इंडेक्स तक हमने उसको चलाना है, और हमने अब चेक करते जाना है कि कितने एलिमेंट्स मैच हुए हैं, और जो एलिमेंट्स हमने मैच करने हैं वो शुरू वाले जो हमारे पास इंडेक्सेस होंगे उनके साथ मैच करने हैं। तो अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स इसको ये वाला दिया है और एंडिंग इंडेक्स हमने ये दिया है, तो अब इसने मैच किसके साथ करना है, इसको 0th इंडेक्स के साथ मैच करना है, इसको 1 इंडेक्स के साथ मैच करना है, और इसको 2 इंडेक्स के साथ मैच करना है। तो इसका मतलब है कि हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो कि इन इंडिसेस पे इटरेट होगा, और ये वाले जो है हमारे पास ये हम अपने पास जो स्टार्टिंग है यहाँ से इसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो ये वाले इंडिसेस इटरेट हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले एक अपने पास इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, उसका हम इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं। अब हम फॉर लूप लगाते हैं और हम x कह देते हैं x इज इक्वल टू जो स्टार्टिंग वैल्यू है वहां से शुरू करें, और हम कहते हैं कि जब तक x जो है वो हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू रहता है एंडिंग इंडेक्स के, तब तक ये लूप चलता रहे, और x के अंदर हम एक वैल्यू ऐड करते जाते हैं। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास अरे, अब यहाँ पे हम जो है ना ग्लोबली डिक्लेयर्ड अरे बना लेते हैं। अपने पास एक इंटीजर टाइप की अरे है, तो इंट AR के नाम से हम अपनी अरे बना लेते हैं। उसका साइज अभी हम जो है ना वो 100 रख लेते हैं, और अब जो यहाँ पे लेंथ होगी वो भी हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, और यूज़र इसके अंदर हमें लेंथ दे देगा कि उसने कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे पास अरे है उसका हमने चेक किया, जो हमारे पास शुरू का इंडेक्स है क्या वो इक्वल है हमारे पास अरे के x इंडेक्स के। तो हमने क्या करना है, हम अपने पास काउंट के अंदर एक ऐड करते जाते हैं वैल्यू, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो अब इस वेरिएबल को हमें यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम जो है ना शुरू में अपने पास काउंट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और हर दफ़ा उसके अंदर एक वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर लूप सारी चल गई, उसने काउंट कर लिया। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करने से पहले हमें चेक लगाना है कि अगर तो हमारे पास काउंट की वैल्यू वो इक्वल है साइकिल के लेंथ के, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमने एक साइकिल के लिए चेक कर लिया कि हम अगर उसको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दें तो वो हमारे पास शुरू वाले वैल्यूज जो है वो चेक कर लेगा इनके साथ मैच कर करके जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं। अब हमें ये काम बार बार करना है, और तब तक करना है जब तक कि हमारे पास लेंथ जो है वो उसकी अरे की एंड तक नहीं पहुंच जाता। तो अब हम अपना इज रिपीटिंग साइकिल का फंक्शन बनाते हैं। तो अब हमारे पास एक और फंक्शन हम बनाते हैं बूल का, वो इज रिपीटिंग साइकिल के नाम से।
और अब हमने इसको सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है, और जो हमारे पास एक पैरामीटर है वो हमने साइकिल के नाम से उसको पैरामीटर भेज दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर अपना स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास साइकिल 3 है तो हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0, 1, 2, 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी पहली दफ़ा के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो जो भी यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर में पास हो रही है उससे शुरू कर सकते हैं। तो अब हमने अपने पास जो int लेट्स से स्टार्ट का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर वैल्यू हमने साइकिल से शुरू कर ली, और अब हमने एक जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमने देखना है कि वो वाला इंडेक्स हमारे पास क्या है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है यहाँ पे। तो अब जो स्टार्ट था वो हमारे पास 3 इंडेक्स पे था, एंड जो है वो हमारे पास 5 इंडेक्स पे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो एस के अंदर क्या हम अपनी वैल्यू ऐड करेंगे, 2 वैल्यू हमें ऐड करनी होगी, तो फिर हमारे पास एंडिंग इंडेक्स आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास साइकिल की वैल्यू है उसमें से एक माइनस करके हम वो वैल्यू उसके असाइन कर सकते हैं। तो एस के अंदर हमने क्या ऐड किया, हमने साइकिल में से एक वैल्यू माइनस की, तो ये उसने हमें जो है ना एंडिंग इंडेक्स कैलकुलेट कर दिया। तो हमने ये एक जेनेरिक फॉर्मूला बना लिया है स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। तो वो हर हमारे पास जो है ना जो भी अरे है उसके कोरस्पॉन्डिंग वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो अब हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये है कि हमने अब बार बार अपने चेक के फंक्शन को कॉल करनी है, और हमें देखना है कि वो 1 रिटर्न कर रहा है या 0 रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमने ये कब तक काम करना है, ये हमने तब तक काम करना है जब तक कि हमारे पास एस की वैल्यू जो है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, वो हमारे पास छोटा रहता है उसके जो है हमारे पास लेंथ के। तो लेंथ वेरिएबल अभी हम मेन में से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी जब तक हमारे पास ये छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हमने उसको पास करना है अपने जो हमारे पास है चेक का फंक्शन, उसको हमने पास करना है, और हमें देखना है कि वो 1 रिटर्न कर रहा है या 0 रिटर्न कर रहा है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, चेक के फंक्शन को कॉल करना है, उसको हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, उसको हमने एंडिंग इंडेक्स दे दिया, उसको हमने साइकिल की वैल्यू दे दी। तो ये हमें 0 या 1 रिटर्न करके दे देगा, और कितनी दफ़ा करके देगा ये भी अब हमें देखना है। तो अब यहाँ पे हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इसने हमें 0 रिटर्न किया तो हम तभी जो है ना इसको यहाँ से फॉल्स कर देंगे। इसका मतलब है कोई एक ऐसा साइकिल आ गया है जो कि हमारे पास रिपीटिंग नहीं था, तो हमने वहीं पे इसको रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो अब यहाँ पे हम एक बूल टाइप का वेरिएबल लेट से बना लेते हैं फ्लैग के नाम से, और अब हम क्या करते हैं, फ्लैग को असाइन कर देते हैं। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमने फ्लैग को असाइन कर दी। तो अब यहाँ पे जो है ना हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है या फॉल्स, 0 के कर लेते हैं इक्वल, अगर वो हमारे पास 0 के इक्वल है तो हम साथ ही यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि अब हमने इसको रिटर्न 1 कब करना है। तो और दूसरा काम हमने अब क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है कि हमारे पास वो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दे, और एंडिंग इंडेक्स जो है वो उसके अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट करता जाए। तो अब स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर हमने कितना इंक्रीमेंट कर देना है, उसके अंदर हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास वैल्यू आ रही थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं, वैल्यू हमारे पास थी 3 स्टार्टिंग इंडेक्स। तो अगली दफ़ा हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बन रहा है, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है 3 के अंदर हम 3 और ऐड कर दें तो वो हमारे पास जो है ना वो अगले का स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर हम साइकिल की वैल्यू ऐड कर दें, तो ये हमारे पास जो है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी हमारे पास अपडेट हो गया, और इसी तरह हमारे पास एंडिंग इंडेक्स भी अपडेट हो जाएगा। इसके अंदर भी हम साइकिल की वैल्यू ऐड करते हैं। तो अब हमने अपनी वैल्यूज अपडेट भी कर दी, और ये क्या करेगा, बार बार इसको चेक के फंक्शन को कॉल करेगा, और वो देखेगा कि अगर हमारे पास जो है ना वो फ्लैग की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो रिटर्न फॉल्स कर दे, वरना ये भी लूप चलता रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा फर्स्ट साइकिल के लिए तो ये सही चलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू ये आई, एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू ये आई। लेकिन अब हम अगली इटरेशन के लिए जब चेक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स तो है हमारे पास, जो एंडिंग इंडेक्स है वो तो अरे की लेंथ से बाहर चला गया है। तो अब हमें एक ऐसी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी कि अगर वो हमारे पास उस लेंथ से बाहर चला गया है तो तब हम क्या करें। तो उसके लिए जो है ना हम अब कंडीशन लगा लेते हैं कि अब इसके अंदर हम जो है ना वो कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो हमारे पास जो एंडिंग इंडेक्स है वो लेस देन है लेंथ के, तो वो ये वाला सारा काम करता रहे जो अभी हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है काम। और हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं कि हमारे पास एल्स में लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास अब यहाँ पे वो वाली वैल्यूज की हमारे पास जब आगे चली गई है एंडिंग इंडेक्स की, तो तब हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने दोबारा से फंक्शन को तो कॉल करना है एक दफ़ा, तो लेकिन अब हम उसको पैरामीटर्स डिफरेंट भेजेंगे। अब हमने चेक फंक्शन को कॉल किया और अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स तो वही सेम होगा, लेकिन एंडिंग इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या जाएगा, एंडिंग इंडेक्स हमारे पास जाएगा जो लेंथ है उसमें से एक माइनस करके उसका इंडेक्स हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये स्टार्टिंग इंडेक्स था और जो हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होगा वो अब हमारे पास जहाँ तक लेंथ है वो ही हमारे पास एंडिंग इंडेक्स बनेगा। तो अब जो हमारी टोटल लेंथ है वो ओवरऑल जो आती है इसके अंदर हमारे पास आ रही होगी 7, तो हम 7 में से एक माइनस करेंगे तो 6 जो है ना हमारे पास एंडिंग इंडेक्स बनेगा। तो वो हमने लेंथ में से माइनस कर लिया। अब यहाँ पे हमें जो है ना इसके लिए साइकिल की वैल्यू भी हमें डिफरेंट भेजनी होगी कि अब उसने कितनों को चेक करना है। पहले तो वो 3 को चेक कर रहा था, लेकिन इसके अंदर उसको सिर्फ 1 को चेक करना है। तो अब हम उसके लिए कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है उसमें से हम माइनस करेंगे लेंथ को, तो ये हमारे पास उसकी बता देगा कि कितनी वैल्यू आ रही होगी, हमारे पास कितने साइकिल्स उसने चेक करने हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना अगर ये वाली वैल्यू भी सेम हमारे पास यही काम करेंगे कि अगर वो 0 रिटर्न करती है तो हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये वाला सारा हमारे पास काम होता रहा और हमने जो है अपडेट करते रहे और हमने ये लूप तब तक चलाया है जब तक s जो है वो हमारे पास लेंथ से छोटा रहता है। और इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे कभी रिटर्न वो वाली वैल्यू 0 नहीं करती तो एंड पे जो है जब हमारी वाइल लूप ख़त्म हो जाती है तो तब हम जो है यहाँ से रिटर्न 1 कर देंगे। तो अब ये जो है हमारे पास इस रिपीटिंग का भी हमने फंक्शन बना लिया, ये कॉल कर रहा है हमारे चेक के फंक्शन को और उसकी बेस पे हमारी कैलकुलेशंस हो रही हैं। अब यहाँ पे मेन के अंदर हमें क्या करना है, यूज़र से हमें इनपुट लेनी है अपने पास ग्लोबल अरे के अंदर और लेंथ के अंदर। तो अभी हम वो वाला काम जो है वो नहीं करते, हम सिर्फ हार्ड कोड कर देते हैं अपनी इन अरेज को। अभी जो हम इसके अंदर वैल्यूज दे देते हैं वो अपने टेस्ट केस के मुताबिक 1 2 3 1 2 3 और 1 कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3 और साथ 1 दे देते हैं। और यहाँ पे लेंथ हम उसको बता देते हैं कि कितनी लेंथ है, तो ये हमारे पास 7 की लेंथ है, तो हमने यहाँ पे लेंथ 7 दे दिया इसको। और अब इसके बाद हम जो है अपने फंक्शन को कॉल करेंगे इस रिपीटिंग साइकिल को और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं सी आउट साथ कर लेते हैं और इसको हमने वैल्यू पास कर दी जो साइकिल की अभी लेंथ थी वो हमने इसके लिए 3 पास कर दिया। तो अब हम इसको जो है वो टेस्ट करके देख लेते हैं कि पहले हम इसको कंपाइल करते हैं कि हमारे पास कोई एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमने अपना सेमीकोलन नहीं एक डाला हुआ था, तो ये हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, तो हम इधर जो है सेमीकोलन डाल लेते हैं, कंपाइल करते हैं, हमारे पास कंपाइल ठीक हो गया, एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट उसने जो है वो गलत दे दी है, इसका मतलब है कि हमारी कोई लॉजिक जो है ना वो ठीक नहीं बनी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो है ना ये वाला फंक्शन इज रिपीटिंग साइकिल का, यहाँ पे हमने जो था एक कैलकुलेशन जो है वो गलत की थी,
और वो ये था कि जब हमने यहाँ पे अपना साइकिल पास किया है तो हमने जो था s माइनस लेंथ कर दिया था। हालांकि लेंथ हमारी बड़ी थी और जो s था हमारे पास वो छोटा था। तो हालांकि हमें करना क्या था, हमें लेंथ माइनस s करना था ताकि वो लेंथ में से s माइनस करके तो फिर जो हमारा जितना उसका साइकिल बनता है वो उसने देखना था 1 बनता है या 2 बनता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसमें कैलकुलेट करना था। तो होपफुली अब जो है हमारा इशू रिजॉल्व हो गया होगा। कंपाइल किया हमने, एग्जीक्यूट किया। अच्छा जी, अभी भी हमारा जो है वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो अब हमारा यहाँ पे जो है वो क्या मसला आ रहा है, हमारा ये मसला आ रहा है कि जो हमारे पास चेक का वेरिएबल है इसके अंदर इंडेक्स को हमने 0 इनिशलाइज किया है, लेकिन हमने इसको जो है वो इंक्रीमेंट नहीं किया। तो अब हमें क्या करना था, इस फॉर लूप में जितनी दफ़ा ये फॉर लूप चलता है तो हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू है उसके अंदर भी हमें इंडेक्स को अपडेट करना है। तो अब हम इसको चलाते हैं। तो अब जो है ना हमारे पास आउटपुट सही आ रही है। तो अब हम इसको दूसरे टेस्ट केस पे देख लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 और फिर उसके बाद 4 और फिर 2 3 1 पे हम इसको देख लेते हैं कि ये वाला हम रखते हैं। ये जो है अब हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे 4 और फिर 2 3, ये हमारे पास रिपीटिंग साइकिल नहीं बन रहा और लेंथ जो है वो हमारे पास 7 ही की है और हमने उसको साइकिल जो है वो भी 3 का ही 4 का साइकिल बल्कि बता देते हैं। ये आ गया हमारे पास 4 का साइकिल और यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास आउटपुट जो है वो अब 0 आ रही है। तो इसका मतलब है कि 2 हमारे पास टेस्ट केसेस पास हो गए हैं और बाकी भी हमारे पास जो है वो सही चलेंगे। तो अब जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप देखें कि हमने जो है एक प्रॉब्लम है उसको हमने जो है ना एक और फंक्शन उसके लिए बनाया चेक का, वो एक सिर्फ साइकिल के लिए देखता है और फिर इस रिपीटिंग साइकिल क्या करता है कि वो बाकी सारे साइकिल्स के लिए देखता है। तो अब इस तरह अगर आप अपने प्रॉब्लम को फंक्शंस के थ्रू जो है ना छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और सब प्रॉब्लम्स के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो होपफुली हम जो है ना अब नेक्स्ट वीक में फाइल्स हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा। तो अब हमारी वीडियोस को लाजमी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।